नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। राहुल गांधी की यात्रा सीधे गोधरा पहुंच चुकी है। दाहोद से होते होते सीधे गोधरा पहुंच चुकी है। इससे पहले तमाम क्षेत्रों में बड़ी अनाउंसमेंट भी करते हुए वो दिखे हैं। जनसभाओं में बड़े ऐलान करते हुए दिखे हैं युवाओं के लिए। और देखिए, अब काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र गोधरा में पहुंच चुके हैं और ये राज्य भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये राज्य प्रधानमंत्री मोदी की कर्म भूमि है। वहां से राहुल की यात्रा होकर के गुजर रही है और एक विशेष तस्वीर कि अब कांग्रेस के साथ साथ और तमाम दल भी राहुल गांधी की यात्रा में समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। आम आदमी पार्टी आपको यहाँ दिख रही है। सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। तमाम दल अभी तक गठबंधन में दिख रहे थे, अब राहुल की यात्रा में भी आप दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी। क्या आगे 2024 के लिए बड़ी रणनीति बना रखी है? राहुल ने कल बड़ी अनाउंसमेंट भी की है और इंडिया गठबंधन की बहुत सारी बातें हुई है। क्या गठबंधन का विपक्ष का क्या भविष्य होने वाला है 2024 में? गठबंधन से इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा ट्राइबल एरियाज में। आप छोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट ले लो, दाहोद डिस्ट्रिक्ट ले लो, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट ले लो और महिसागर डिस्ट्रिक्ट ले लो। ये सारा जो बेल्ट है ये ट्राइबल बेल्ट है। ये ट्राइबल बेल्ट में क्या फैक्टर है कि एक आम आदमी को चाहिए क्या, एक करप्शन मुक्त गवर्नमेंट चाहिए। इन लोगों से करप्शन के नाम पे धब्बा है। जो मैं मोदी जी को एक ही बात कहना चाहूँगा, पता नहीं क्यों अचानक से मौसम ने करवटें बदली। पता नहीं क्यों मौसम ने अचानक से करवटें बदली कि ऐसा हो गया कि न जाने क्यों करवटें बदली। मोहब्बत की दुकान में हम भी मोहब्बत लेने चल पड़े। हाँ जी, चलिए, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी भी मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत लेने चल पड़ी। ये गठबंधन यहाँ पर दिख रहा है, इंडिया गठबंधन। गोधरा जैसे क्षेत्र में एकता दिख रही है। सबसे पहले मैं इसी पर चर्चा करना चाहती हूँ। मोदी जी लगातार ये कह रहे हैं 400 पार से नीचे बातें नहीं है, 400 पार करेंगे। क्या जवाब देना चाहते हैं? विपक्ष की क्या तैयारी? मैं विपक्ष की भूमिका से एक ही बात कहना चाहूँगा, गठबंधन है मतलब वोट शेयरिंग प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। आप मुझे एक बात बताओ कि गुजरात में कितने सारे पेपर फूटे, पेपर फूटते ही जा रहे हैं। इन लोगों से एक स्मूथली एग्जाम तो कवर होती नहीं है और ये लोग ये बात करते हैं। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आगे आइए भैया, बताइए। गोधरा में इस समय हम खड़े हैं। राहुल की यात्रा गोधरा तक पहुँच चुकी है, आगे भी महाराष्ट्र तक जारी रहेगी। कैसे इस यात्रा को देखा जाए? 2024 की कड़ी भी जोड़ी जा रही है। कोड ऑफ कंडक्ट कभी भी लग सकता है, आचार संहिता लग सकती है। सारी सवालों का जवाब क्या है आपके? मैं गोधरा से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि 2024 का इलेक्शन जो है, इलेक्शन सर पर है। हमारे साथ राहुल जी और राहुल जी के साथ पूरी टीम हमारी खड़ी है। अन्याय के विरुद्ध हम लोग लड़ेंगे। और कांग्रेस के साथ क्या और भी गठबंधन है जो इस यात्रा को समर्थन दे रहे हैं? कांग्रेस के अंदर गुजरात बनाना बड़ी बात नहीं है, साथ मिलना बड़ी बात है। गुजरात में आपका है समर्थन, 2 सीट को उनको दे दी गई है, बराबर 2 सीट है। तो बाकी 26 सीटों, जो 24 सीटों है, 24 सीटों के ऊपर हमारी एकदम सरे हम, मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर जीत हम पक्की लाएंगे और देश के अंदर जीत पक्की होने वाली है। आप देख रहे हैं इधर पूरे देश के अंदर जो अन्याय हो रहा है, खेडूतों के खिलाफ हो रहा है, युवाओं के खिलाफ हो रहा है। अभी जो बेरोजगारी चल रही है, महंगाई चल रही है, खेडूतों का जो शोषण हो रहा है, विद्यार्थियों को अभी पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। मैं सभी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी जी एक ऐसा बंदा है जो ये बंदा हमारे पूरी गरीब लोग, हमारे जो खेडूत है, जो हमारे वंचित लोग हैं, SC ST OBC वर्ग है, उन सबको न्याय दिलाएंगे और आगे चलकर 2024 में राहुल गांधी देश के बड़ा प्रधान बनेंगे। किसानों के लिए, वंचितों के लिए, शोषित के लिए वो काम करेंगे। मुद्दा ये है मोदी जी से कैसे जीत पाएंगे। हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। वो इस राज्य से आते हैं, उनके ये राज्य कर्म भूमि है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी स्ट्रेटेजी PM मोदी के पास है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नरेंद्र मोदी जी यहाँ की उनकी कर्म भूमि है, लेकिन वो सही नहीं बता रहा है। मैं बोल रहा हूँ मैं उनकी कर्म भूमि से हूँ, लेकिन वहाँ पर हमारा कोई विकास नहीं हुआ। मैं सभी भारतवासियों को 2 हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूँ कि अगली बार कांग्रेस को और इंडिया को, जिस राज्य के अंदर इंडिया का गठबंधन है, वहाँ पर मैं ये हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि उनको जिताइए और 2024 में राजीव गांधी और इंडिया को सरकार में लाइए। कि राहुल गांधी सरकार में आने वाले हैं। सरकार में आने वाले हैं। 400 पार की बीजेपी बात कर रही है, कैसे आप उसकी काट ला पाए? अरे वो तो अभी पैसे के जोर पर वो काम
अगर उनके पास ये 6,000 करोड़ रुपया जो है अगर वो नहीं होता तो मैं बोल रहा हूँ कि इस बार देश के अंदर कांग्रेस पक्की आने वाली है, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। बैलेट पेपर ममता साथ में है, तेजस्वी साथ में है, स्टालिन साथ में है, और तमाम नेता साथ में है। यस मैडम। पर वो आरोपों के घेरे में भी भ्रष्टाचार के आरोपों। अरे मैडम मेरी बात सुनो, आपने बात एकदम सही बोली है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो बीजेपी वाले और एनडीए वाले कोई दूध के धुले नहीं है। हमारे ऊपर आरोप थे, अगर है तो फिर मैं बोल रहा हूँ को वो हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे धारासभ्य है, संसद सभ्य, उनको क्यों ले रहे? अगर हमारे ऊपर आरोप है, सच्चा आरोप है, तो क्यों ले रहे? हम सही हैं, उनके जैसे नहीं है, भ्रष्टाचारी तो वो है। आप कह रहे हैं अगर वाकई विपक्ष के नेताओं के पास बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है तो आपके नेताओं को उन्हें लेना नहीं चाहिए। अरे मैं सही बोल रहा हूँ। आने वाले समय में आप देखिएगा गुजरात के अंदर से ये आंधी उठी थी, ये आंधी यहीं से शुरू होगी। नरेंद्र मोदी की नीलामी यहीं से होगी। आप कह रहे हैं आंधी यहीं से हुई थी। नरेंद्र मोदी भाई और ऐसा बोल रहे हैं कि गुजरात मॉडल कोई नहीं है मैडम। मैं सही मॉडल की तो पूरे देश में अरे खूब एकदम वाहियात बाबत है मैडम। नहीं है। गोधरा में खड़े होकर के क्या? गोधरा में खड़े होकर मैं कह रहा हूँ गोधरा का विकास देखिए, कहाँ है विकास? अगर गोधरा है, गुजरात में नहीं है तो फिर देखिए यहाँ पर मैं आया हूँ तो वहाँ पर एकदम खड्डा है, पानी है, सभी लोग ऐसे यहाँ पर खड़े हैं कि उनकी दयनीय परिस्थिति है। चलिए अभी आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन अभी फिलहाल की स्थिति में काफी मजबूत है? चलिए आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए, युवा है और युवाओं को लेकर के कल बड़ी अनाउंसमेंट की गई है राजस्थान में, कैसे उनका मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आज भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जब गुजरात में चल रही है तब आप यहाँ पे आप माहौल देख रहे होंगे कि यहाँ पे पूरे का पूरा युवा धन पूरे के पूरे गुजरात के हर एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े शहर से आके राहुल जी का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ है। यही दिखाता है कि ये राहुल जी के प्रति कितना उतना प्रेम है। तो मतलब आप कह रहे हैं युवाओं की राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं केवल? युवाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, युवाओं की बात सुन रहे, युवाओं की हर एक वो नस जान रहे, इसलिए वो युवा उसके साथ जुड़ा हुआ है। नब्ज पकड़ी हुई है राहुल गांधी ने, युवाओं को क्या चाहिए ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। कुछ और लोगों से भी मैं यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? तमाम आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर खड़े हैं। एक्चुअली जो अभी कांग्रेस की यात्रा में ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इंडिया अलायंस का जो राहुल गांधी का स्लोगन है उसको हम आम आदमी पार्टी की ओर से पूरा सपोर्ट करते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जनता बहुत ही त्रस्त है, बहुत ही दुखी है, महंगाई है। यहाँ पे गुजरात में आप देखो कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिससे जनता दुखी ना हो। आपको लगता है कि ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनका हल नहीं है? नहीं है। बहुत लंबे टाइम से प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे एज सीएम वो रहे और उसके बाद भी यहाँ पे भाजपा की सरकार है, लेकिन यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, पिछड़े एससी, दलित, मुस्लिम यानी गरीब सवर्ण भी आ गए उसमें, इन सब का उत्पीड़न हो रहा है। उत्पीड़न ऐसे हो रहा है कि आप आर्थिक तौर पे उत्पीड़न हो रहा है। जहाँ भी अलायंस वाली गवर्नमेंट बनी है वहाँ गवर्नमेंट के रूल में आते ही लोगों के लाभ में जो भी मैनिफेस्टो था जो चुनाव प्रचार में, उसको वहाँ पे अमली जमा पहनाया गया है, वहाँ पे अमलवारी हुई है और आगे भी होगी। कहना है 400 पार करेंगे क्या? Impossible. It is quite not possible. सीधी बात है। आपने रिसेंटली अभी नॉर्थ इंडिया में, बिहार में जो आपने जनमत नहीं देखी होगी अलायंस के सपोर्ट में, तो वो अभी यहाँ पे गुजरात में भी होगा। हर राज्य में बड़ी तैयारी चल रही है। गुजरात में भी अभी चेंज होगा। चलिए वो कह रहे हैं गुजरात में